जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो ही इज़ ए स्मार्ट मैन। उसने, मेरा मतलब है इंडिया को क्या तकलीफ है। ये खित्ता अहम होने जा रहा है दुनिया की सियासत में। मुमकिन है लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। दुनिया में सियासत जो है वो हिल के रह गई है। DGISI के दौरा काबुल से भारत को क्या तकलीफ? क्या बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक के लोग अफगानिस्तान नहीं गए? वजीर दाखिला शेख रशीद की तुरखम बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमारी क़यादत ने तालिबान से TTP पर जरूर बात की होगी। उम्मीद है अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। भारत को अफगानिस्तान में बदतरीन जिल्लत और रुसवाई हुई। खित्ता बदल रहा है, हो सकता है नया ब्लॉक बने। तुरखम पर कोई पनाह गुज़ीन मौजूद है, ना ही कोई कैंप। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, जितना ही वहाँ पे जलन चल रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। भारतीय अवाम मोदी से पूछें अफगानिस्तान पर अरबों डॉलर क्यों जाया किए। हम भारत को अफगान सरजमीन अपने खिलाफ मजीद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की शदीद मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेज का 92 साल के अली गिलानी का जुज़्व खाकी छीनना इंतहाई शर्मनाक है। उनके अहले खाना पर मुकदमा दर्ज करना और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये भारत में फाशिज्म की एक मिसाल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की भी भारतीय हट धर्मी की मजम्मत। कराची में हालिया बारिशों के बाद मलीर नदी में तोगयानी। ट्रैफिक पुलिस ने कोरंगी रोड आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया। रोड क्रॉसिंग के दौरान एक शहरी पानी के बहाव के साथ बह गया। शहर में अक्सर मकामात पर 2 रोज बाद भी बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात दरपेश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर होने से पानी की भी किल्लत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डॉक्टर्स को एक्टेमरा इंजेक्शन के मुतबादिल इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक ऑक्सीजन पर मौजूद कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाली दवा एक्टेमरा की पूरी दुनिया में कमी हुई है। डॉक्टर्स मुतबादिल दवा इस्तेमाल करें। PDM टूट चुकी, नून लीग में अंदर की लड़ाई है। एक हफ्ते शहबाज, दूसरे हफ्ते मरियम की बारी होती है, तीसरा हफ्ता हकान और चौथा नवाज शरीफ का होता है। अपोजिशन किसी कानून साजी पर संजीदा नहीं। फवाद चौधरी का तंजिया वार, शेख रशीद अहमद का भी अपोजिशन पर वार। बोले PDM जलसा जलसे खेलने में लगी है, उनकी सियासत पर मातम करने का दिल करता है। LNG और सनदों पर स्टेट बैंक और डेप्टा की रिपोर्ट नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के जराइम का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहा सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। अफसोस नैब को ये नजर नहीं आ रहा और वो 5 साल पुराने मुआहिदों को खंगाल रहा है। मुल्क पर माली बोझ बढ़ने से नुकसान अवाम और पाकिस्तान का हो रहा है। फौजदारी इंतजाम के निज़ाम में इस्लाहात लाने का मिशन। वजीर कानून फरूक नसीम ने फौजदारी कवानीन के लिए मुजव्वज़ा तरामीम वजीर आज़म को भेज दी। तमाम स्टेक होल्डर्स से राय के बाद कवानीन में 225 मरकजी और 644 ज़ेली तरामीम तजवीज़ की गई। तरामीम के जरिए इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द मुकम्मल हो सकेंगे। पुलिस की आवाम के साथ ज़्यादती को भी ख़त्म किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुली कचहरी। वज़ीर आला से सूबे के पसमानदा इलाकों के 200 से ज़ायद अफराद की मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतालिका महकमों के सरबराहान को भी खुली कचहरी में तलब कर लिया।
पीपल्स पार्टी का डेरा गाजी खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो जरदारी जालू से खिताब करेंगे। जलसगाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की आमद शुरू। बिलावल भुट्टो का पिलदाट पहुंचने पर इस्तकबाल किया जाएगा। शोहदा और गाजियों को 92 न्यूज़ का सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करें। कौमी परचम उठाएं और शोहदा के घरों को जाएं। शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाएं। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यूएस ओपन टेनिस में एक और बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 एशले बार्टी भी हार कर इवेंट से बाहर। एशले को आलमी नंबर 43 अमेरिका की शैल्बी रॉजर्स ने हराया। मेंस मुकाबलों में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सख्त मुकाबले के बाद जापान के काए निशिकोरी को शिकस्त दी। और हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान से मुतल्लिक दुनिया के साथ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन आज ये कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, और हम समझते हैं प्रेसिडेंट बाइडन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान यही बात आज से सालों पहले कह रहा था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2007 से ये बात कह रहे थे, और पाकिस्तान में ओवरऑल भी एक जो हमारी राय थी वो यही थी कि आप एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान इतना नुकसान होने से पहले ये तवज्जो दिला रहा था, अमेरिका और बाकी ममालिक इतना नुकसान होने के बाद ये बात कर रहे हैं। बात वो सही कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये है कि हम पहले ये बात कर रहे थे, और तो हमारा कोई फ़र्क नहीं है। और अभी भी जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हम एक आम अफ़गान को एबंडन नहीं कर सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, और एक आम अफ़गान जो है उसकी जो इस वक्त ज़िंदगी है उसको भी वही अहमियत हासिल है जो कि उन लोगों को हासिल है जो कि अफ़गानिस्तान से अभी बाहर एवैक्यूएट हुए हैं। हमने तो पूरी मदद की है एवैक्यूएशन में। आपने देखा है जो गैर मुल्की काबुल में फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो PIA ने जिस किस्म की कंट्रीब्यूशन की, हमारे सफारत खाने ने जो कोशिश की, फिर मीडिया के लोग जो वहाँ पे फंस गए थे उनके लिए वजारत इत्तलाआत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और जो हमारा वहाँ पे काबुल में प्रेस सेक्शन है, जो द कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान हैव मेड टू एवैक्यूएशंस आर इमेंस, and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them, and we will continue this effort. लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जो काबुल में बाकी लोग हैं उनकी हम परवाह ना करें, ये मुनासिब नहीं है। सो हमारे लिए both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important, and we want work to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम एबंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उसके नतीजे में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, और ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये खला रहे।